हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 से 12 इतिहास का कक्षा 7 देखेंगे। कक्षा 7 का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम पेज नंबर 45 से पेज नंबर 58 तक का देखेंगे। आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये एनसीईआरटी का सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, बीएसएससी, बीपीएससी, एडीओ, TRE-4, इनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। इसीलिए इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करें एवं इसका लाभ उठाएं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पिछले वीडियो का था, उसको मैंने करवा दिया था, फिर भी उसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। अलबत्ता जो है दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई आसमान और समान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है कथन 1, 2 और 4 सही है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 4 सही है जनजातियों के संदर्भ में। यह है प्रत्येक जनजाति जो है सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और जनजाति अपना जीविकापार्जन खेती और शिकार, संग्राहक या पशुपालक के रूप में करते थे। और कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जनजातियां जो है अपना जीविकापार्जन किस प्रकार करती थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जनजातियां जो है अपना जीविकापार्जन किस प्रकार करती थी, तो वो करती थी पशुपालन करके, खेती करके और शिकार करके। अगला प्रश्न है निम्न में से खोखर जनजाति जो है किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली थी। निम्न में से खोखर जनजातियां किस क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये थी पंजाब में। पंजाब में जो है खोखर जनजातियां अधिक प्रभावशाली थी। जनजातीय लोग जो है भारत के लगभग क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली था। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन थी। निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन थी, तो वो थी बलोच। उत्तर पश्चिम में रहने वाला सबसे शक्तिशाली जनजाति था बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर कथन जो है असत्य है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब की अहोम जनजाति की बहुत प्रभावशाली थी। ये कथन जो है असत्य है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं
हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातियां लोग जो है भारत के लगभग क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान प्रभावशाली था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल से शक्तिशाली जनजाति थी, तो वो थी बलोच। ये लोग जो है अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्होंने जो हमला किया था 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में हमला किया था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अगला प्रश्न है, मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था? मुगल सेनाओं ने जो है किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये किया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में परिवारों या घरों के एक समूह जो एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिवारों या घरों के एक समूह जो एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कुल। उन्हें कुल कहा जाता है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करके गलत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी में है कथन 3 और 4। कथन 3 और 4 जो है गलत है। 12वीं सदी तक बिहार और झारखंड के कई इलाकों के बलोच में सरदारशाहियों का उदय हो चुका था, ये गलत है। 16वीं सदी के आते आते खेतिहर व्यापारी बन चुके थे, ये भी गलत है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी के चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेरार तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली जो है लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी जो है भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अगला प्रश्न है,
निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था बंजारा। बंजारा जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अगला प्रश्न है, बंजारों का करावा जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है टांडा। बंजारों का करावा क्या कहलाता है? टांडा। ऊपर वाले प्रश्न के विश्लेषण में जो है ये दिया गया था, बंजारों का करावा टांडा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने करी थी? बाजारों की व्यवस्था जो है निम्न में से किस सुल्तान ने करी थी? ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने है बाजार व्यवस्था की स्थापना की थी। सत्रहवीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारों का वर्णन किया था? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला किस अंग्रेज व्यापारी ने जो है बंजारों का वर्णन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये क्या था? पीटर मंडी ने। पीटर मंडी ने जो है 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी जो था पीटर एंडी, इन्होंने 17वीं शताब्दी के आरंभ में बंजारों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को जो है ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये है सुनार, बढ़ई और लोहार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई और दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राथकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए? निम्नलिखित में राथकारों के लिए जो है क्या कामकाज तय किए गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसमें था रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों के द्वार बनाना और मूर्तियां स्थापित करना। ये सब जो है राथकारों के लिए कामकाज तय किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। गोंड लोग जो है गोंडमाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड लोग गोंडमाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे।
ये लोग स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 84 का विभाजन कैसे होता था? 84 का विभाजन कैसे होता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होता था बरहोतों में। 84 का विभाजन कैसे होता था? ये होता था बरहोतों में। 84 का उप विभाजन जो है बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संग्राम सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? संग्राम सिंह की उपाधि जो है किसने धारण की थी? ये धारण किया था अमन दास ने। संग्राम सिंह की उपाधि अमन दास ने धारण किया था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला और उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे और समान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने जो है गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें जो है केवल 4 नंबर कथन असत्य है और बाकी सब सत्य है। तो 4 नंबर कथन है, रानी दुर्गावती जो है अपने पति के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। यह कथन बिल्कुल गलत है। बड़े राज्यों के उदय ने जो है गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे और समान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु जो है कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर जो है शासन की कमान संभाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से दुर्गावती ने निम्न में से दुर्गावती ने किसके नाम पर शासन की कमान संभाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीर नारायण। वीर नारायण के नाम पर जो है शासन संभाली थी। अपने 5 साल का पुत्र था उसका वीर नारायण, उसी के नाम पर शासन की कमान संभाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? निम्न में किसके नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? तो ये था आसिफ खान। आसिफ खान के नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। कथन 1, 2 और 4 इसमें जो है सही है। अहोम लोग जो है म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। उन्होंने भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है।
अहोम लोग जो है मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने जो है भुइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 ईस्वी के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 ईस्वी तक आते आते हुए उच्च स्तरीय बारूद एवं तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में जो है मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोम राज्य पर हमला किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था वीर जुमला। वीर जुमला, अभी मैंने ऊपर में पढ़ा, वीर जुमला के नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने अहोम राज्य पर हमला किया था। किस जनजातीय समूह ने जो है असम में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी? किस जनजातीय समूह ने असम में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये क्या था? अहोम ने। अहोम ने जो है असम में शक्तिशाली राज्य जो है स्थापित किया था। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे और उन्होंने भुइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपना अधीन बना लिया था। अगला प्रश्न है, अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? अहोम राज्य के लिए जो है जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे पाइक। उन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था। अहोम राज्य जो है बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अगला प्रश्न है, अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता है? अहोम समाज जो है कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खेल। इसे खेल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अहोम समाज जो है कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ थीं। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और बताना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर है, नीचे दिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सी में है 3 और 4। इसमें जो है कथन 3 और 4 सत्य है और बाकी असत्य है। देखते हैं, अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद
अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था। और दूसरा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले असमिया भाषा में और फिर अहोम भाषा में लिखा गया था। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। लगभग सभी वयस्क पुरुष जो है युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग जो है चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में जो है अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया? शिव सिंह के काल में जो है अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया? तो वो बन गया हिंदू धर्म। हिंदू धर्म अहोम लोग का प्रधान धर्म बन गया। अगला प्रश्न है, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उद्भव जो है ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ था। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाती है। उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका जो है 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति की शुरुआत के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। इसका बी नंबर जो है राइट आंसर है। कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। बड़े बड़े राज्यों के उदय के होने के पहले समूह के लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और दूसरा है, नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से नए नए विचार विकसित होने लगे। और तीसरा कथन है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में की गई है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है? निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा जो है हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई है? तो ये की गई है भगवद गीता में। भगवद गीता में की गई है। नैनार एवं अलवर संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? नैनार एवं अलवर संतों ने
भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये किया था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 जो है सत्य है। यानी 3 कथन दिया हुआ है और तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। और दूसरा है, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया गया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। दुष्टायोगे अपरम भक्ति जन्म परजना विवस्वतः कथ्यता। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक यथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें जो है स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति भांति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है नैनार और अलवार के बारे में कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें कथन 1, 3 और 4 जो है सही है। कथन 1, 3 और 4 इसमें सही है, अब बाकी गलत है। देखते हैं क्या है 1, 3, 4 में। नैनार और अलवार क्रमशः शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम के मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और 3 नंबर कथन है कि ये संत सभी जातियों में से थे जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्यता समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। और चौथा है, नैनार और अलवार घुकक्कड़ साधु संत थे। वे किसी भी गांव में जाते तो वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, नैनार एवं अलवार के संदर्भ में जो है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1, 2 और 2 दोनों सत्य हैं। इन संतों ने जो है संगम साहित्य के समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। और दूसरा है, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, तेवरम और तिरावाचकम किनके गीतों का संकलन है। तेवरम और तिरावाचकम जो है किसके गीतों का संकलन है। तो ये संकलन है नैनार संतों के गीतों का
संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्यवा सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, तो वो था तेवरम और तिरुवाचकम। अगला प्रश्न है अलवार संतों का गीत इसमें किसमें संकलित है? अलवार संतों का गीत जो है इनमें से किसमें संकलित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये संकलित है दिव्य प्रबंधन में। दिव्य प्रबंधन में जो है अलवार संतों का गीत संकलित है दिव्य प्रबंधन में। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल जो है तोंडरडिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत जो है दिव्य प्रबंधन में संकलित है। अगला प्रश्न है अलवार कितने थे? अलवार थे 12। अलवार कितने थे? अलवार थे 12। भारत में प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। केरल में जो है भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म हुआ था। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे? अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे? ये था शंकर। शंकर जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में दर्शन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है आंसर इस तरफ होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। कथन 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। कथन 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है दर्शन के संदर्भ में। देख लेते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और तीसरा है इन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो है परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या
या माया मना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने जो है विशिष्ट द्वैता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सही कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। इनमें 3 कथन दिया हुआ है और तीनों कथन जो है इसमें सही है। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह आंदोलन जो है सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में जो है अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखाबाई जैसी स्त्रियां तथा चखामेल्ला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा जो है पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। इसमें कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप है और जनमन में हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। और दूसरा है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानो रे किस संत ने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने जो है गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है नरमपंथी समूह के संदर्भ में कथन पर विचार करें और बताएं
और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। कथन 1, 2 और 4 इसमें सही है। तो पहला कथन क्या था वो देख लेते हैं इधर। पहला कथन था इन्होंने जो है इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। इन्होंने संसार के परित्याग करने का समर्थन किया था। और दूसरा है मोक्ष के लिए जो है, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। और चौथा है इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किए। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। कथन 1, 2 और 4 जो है इसमें सत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से जो है सूफियों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन सत्य है और बाकी गलत है। सूफी जो है मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 जो है दोनों इसमें सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। सूफी लोग जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे और इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना समाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। ये दोनों कथन जो बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से सूफी जन कहाँ से आकर भारत में बसे थे। सूफी जन जो है कहाँ से आकर भारत में बसे थे। तो ये आया था मध्य एशिया से। सूफी लोग जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन समुदाय जो है मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है सूफी शब्दावली में खानकाहों का क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित में से सूफी शब्दावली में जो है खानकाहों का क्या तात्पर्य था। तो खानका कहा जाता था किसको। ये कहा जाता था सूफी संतों के निवास स्थान को। सूफी संतों का निवास स्थान जो होता था उन्हें खानका कहा जाता था। अगला प्रश्न है चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। केवल 3 नंबर कथन जो है इसमें सत्य नहीं है। केवल 3 नंबर कथन जो है इसमें सत्य नहीं है। और क्या है 3 नंबर कथन। 3 नंबर कथन है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। यह कथन बिल्कुल असत्य है। ग्यारहवीं शताब्दी से अनेक सूफी जन जो है मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र स्थल विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला जो है इन सभी सिलसिलों में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी जैसे अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है जलालुद्दीन रूमी का संबंध किससे था। निम्नलिखित में जलालुद्दीन रूमी का संबंध जो है किससे था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका संबंध था सूफी शायर से। जलालुद्दीन रूमी जो है कौन था। ये था सूफी शायर। यह ईरान का रहने वाला था और इन्हें फारसी में काव्य की रचना की थी। जलालुद्दीन रूमी जो 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उन्होंने फारसी में काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किससे था। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध जो है कहाँ से था। तो इनका संबंध था बंगाल से। बंगाल से जो है चैतन्य
चैतन्य देव का संबंध था बंगाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में बदलाव के संदर्भ में जो है सही कथन पर विचार करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। कथन 1, 3 और 4 इसमें बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं क्या है 1, 3, 4 में। 13वीं शताब्दी में जो है इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नरमपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ये बिल्कुल सही है। और 3 नंबर है, कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संत ने भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। और 4 नंबर है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में जो है कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया। 16वीं शताब्दी में जो है कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये दिया था चैतन्य ने। और चैतन्य कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित थे बंगाल से। नेक्स्ट है, तुलसीदास रचित रामचरित किस भाषा में लिखी गई है। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? वो लिखी थी अवधी भाषा में। उसमें से कबीर और बाबा गुरु नानक देव जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया और तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधी भाषा में जो है लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से जो है कौन सी सूरदास के रचित हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से जो है कौन सा रचना सूरदास के द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी रचना जो है सूरदास के द्वारा रचित है। तो ये कौन कौन सी है? सुर सागर सूरदास ने लिखी है, सुर सरावली ये भी सूरदास ने लिखी है, और साहित्य लहरी ये भी सूरदास ने लिखी है। सूरदास की रचनाएं जो है सुर सागर, सूरदासवली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, जिसने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कविता का पाठ और प्रार्थना गृह को नामघर कहते थे वो स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली रही है, आज तक चल ही रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित किया था। ये स्थापित किया था शंकर देव ने। शंकर देव ने जो है नामघर स्थापित किया गया था। अनन्य भक्त थे, उनकी रचनाएं जो है सूर सागर, सूरदास वलसी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव जो है इन्हीं के समकालीन थे। इसने जब विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे, उन्होंने ही नामघर जो है स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। निम्नलिखित में से मीराबाई के संदर्भ में जो है दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। मीराबाई जो है रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं उसके अनुयायी थी। मीराबाई जो है रविदास के अनुयायी थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को
कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी थी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गीत गोविंद के रचयिता कौन है? निम्न में से गीत गोविंद की रचना किसने किया है? इसका रचना किया है जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने किया है? ये रचना किया है जयदेव ने। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अम्भग का प्रयोग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कबीर के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें कथन 1 और 3 जो है सत्य है। कबीर के संदर्भ में जो है कथन 1 और 3 बिल्कुल सत्य है। इसके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के वाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया है। और 3 नंबर कथन है, कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में कबीर के उपदेश संकलित हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये संकलित है। ऑप्शन बी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 नंबर पुस्तक में संकलित है। तो वो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक पुस्तक में जो है कबीर के उपदेश संकलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है गुरु नानक के संबंध में कथनों पर विचार करें और बताएं सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 जो इसमें दोनों सही है। गुरु नानक ने जो है अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। दूसरा है, उनके अनुभवी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाल नियुक्त किसने किया था? उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो है धर्मशाल का नियुक्त किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये नियुक्त किया था गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने जो है धर्मशाला को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, 1539 ईस्वी में जो है गुरु नानक देव के मृत्यु के पश्चात 1539 में गुरु नानक देव के मृत्यु के पश्चात किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था लहना। लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। 1539 में जो है अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक देव ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद के नाम से लहना को जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर कथन जो है असत्य है। केवल 2 नंबर कथन इसमें जो है असत्य है, और वो कथन है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। अगला प्रश्न है,
गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में की गई है? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी रचना जो है की गई है गुरुमुखी लिपि में। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में की गई है? ये की गई है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। इसमें जोड़ा गया है शेख फरीद की वाणी को, और भक्त नामदेव की वाणी को, संत कबीर और गुरु तेग बहादुर, इन चारों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इसमें से जो है औसत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 3 नंबर कथन जो है औसत्य है। केवल 3 नंबर कथन इसमें जो है औसत्य है, और वो कथन है मुगल सम्राट जहांगीर ने, एक मिनट, मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न है, 1606 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये दिया था गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को जो है 1606 ईस्वी में मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने जो अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, और वे 3 शब्द कौन से थे? तो वे 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान जो है वे 3 शब्द थे। अगला प्रश्न है, चेर शासक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया था? चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये लिपि था मलयालम। मलयालम लिपि और मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में स्थापित महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिम भाग है जो किस राज्य का हिस्सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये हिस्सा है केरल राज्य का। केरल राज्य का जो है यह हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से जो है सही कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से जो है सही कथनों पर विचार करें, और इसका सही कथन है केवल 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केवल 1 नंबर कथन जो है बिल्कुल सही है, और वो कथन है केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित थी। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है? निम्न में से मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम शब्द का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण और
काव्य शास्त्र विषयक है किस शैली में लिखी गई है? 14वीं शताब्दी का ग्रंथ जो है लीला तिलकम और व्याकरण, लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषयक है, यह किस शैली में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये लिखी गई है मणिप्रवालम शैली में। मणिप्रवालम शैली में लिखी गई है। मणिप्रवालम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से असत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें असत्य कथन कौन सा है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर है, ना तो एक और ना ही दो। यानी दोनों में से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। मणिप्रवालम जो दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाती है। दूसरा है 12वीं सदी में गंग वंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने के लिए निश्चय किया। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न में से जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका शाब्दिक अर्थ है संसार का मालिक। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संसार का मालिक। इसका विश्लेषण देखेंगे। अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी, इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों एवं कारणों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कथन एवं कारण जो है दोनों सही है, एवं कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। तो कथन है जगन्नाथ जो है मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बिल्कुल सही कथन है। और कारण है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है स्थानीय जनजाति द्वारा बनाई जाती है। यानी कारण भी सही है और कथन जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंग वंश के किस शासक ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था अनंग भीम तृतीय। अनंग भीम तृतीय 12वीं शताब्दी में जो है गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जो है अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। अगला प्रश्न है, जिन्होंने भी ओडिशा को जीता, जैसे मुगल, मराठा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका मुख्य उद्देश्य था कथन 1 और 2 दोनों। कथन 1 और 2 दोनों इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं कथन 1 और 2 में दोनों में क्या क्या है। कथन 1 में है कि मंदिर की धन संपदा इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा था मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों का महत्व। मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा का केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया।
वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में जो है चरण भाट कौन लोग थे? राजस्थान के संदर्भ में जो है चरण भाट कौन लोग थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले थे। कहानी, काव्य एवं गीत गाने वाले थे। इसका विश्लेषण देखते हैं। जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा लिखी गाई जाती है। ये काव्य जो है एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूतों के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई कथन जो है असत्य नहीं है, यानी सारे कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और कहानियों में सुरक्षित रखी जाती थी, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती थी। दूसरा है, इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। और तीसरा है, स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। ये तीनों कथन जो इसका बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इस क्लास के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्रश्न इसमें और है, देख लेते हैं इसको भी। हाँ, एक प्रश्न और है। निम्नलिखित में से जो है कथक के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कथक के संदर्भ में जो है सही कथन का चयन करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही कथन है 1 और 3 दोनों। 1 और 3 दोनों जो है इसका सही कथन है। कथन 1 देखते हैं। कथन 1 यहाँ पर छुपा हुआ है। ये है पहला कथन। कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी। कथक जो है मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी। बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा कथन है कि इसके अंतर्गत जो है सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ये जो है बिल्कुल सही है। कथन 1 और 3 यानी सी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं इसका, ये भी देख लेते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली जो है उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक जो है, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोग
लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। इस तरह से हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को जो है लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें एवं कमेंट में बताएं कि क्या ये सही है, सही व्याख्या है कि नहीं, यानी अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।